हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। जैसा कि दोस्तों इस समय आप देख ही रहे हैं कि रीजनिंग की क्लास कंटिन्यू हम ले रहे हैं और इसमें जो है इस समय चल क्या रहा है, क्लॉक। ठीक है, चल क्या रहा है इस समय, क्लॉक। क्लॉक मीन्स घड़ी दोस्तों। और आज इसका लेक्चर नंबर 4 है और हमने इसके अंतर्गत जो है अभी तक 3 लेक्चर लिए, जिसमें 3 टॉपिक्स पर हमने बात किया था। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको जो उन टॉपिक्स के बारे में जानना है तो आप हमारे लेक्चर नंबर 1 से देखना रीजनिंग को शुरू कर दीजिए। आज दोस्तों लेक्चर नंबर 4 में हम बात करेंगे तेज, फास्ट एवं मंद मतलब स्लो घड़ियां। जैसा कि हमने एक स्टेटमेंट के माध्यम से यहाँ पर लिख दिया है कि ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए तेज एवं मंद घड़ियां क्या होती है। जैसे कह रहा, जब घड़ी द्वारा बताया गया समय तथा वास्तविक समय समान रहता है तब घड़ी ना तो तेज होती है और ना ही मंद होती है। जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग हाथ में अलग अलग लोग घड़ियां लगाए रहते हैं। किसी की घड़ी में जो है 7:10 हो रहा होता है तो किसी घड़ी में 7:05 हो रहा होता है। तो ये जो है कोई वास्तविक समय नहीं है, एक वास्तविक समय निर्धारित किया जाता है जिसके माध्यम से हम अपनी घड़ी को सेट करते हैं, तो वो वास्तविक समय है। तो अगर वास्तविक समय के बराबर आपकी घड़ी समय बताएगी तो ना तो उसको हम कहेंगे कि आपकी घड़ी मंद है और ना ही हम कहेंगे कि आपकी घड़ी स्लो है। जैसे मंद और स्लो की एक एग्जांपल के माध्यम से यहाँ पर बताएं तो कह रहा है अगर वास्तविक समय 7 बजा हो, ठीक है, वास्तविक समय क्या बजा हो, 7 बजा हो और आपकी घड़ी या किसी व्यक्ति की घड़ी में कितना बज रहा हो, 7:10 हो रहा हो, तब ऐसी कंडीशन में आप क्या कहेंगे कि आपकी घड़ी क्या है, तेज है। दूसरी तरीके से, और यदि मान लीजिए वहीं पर कि घड़ी में कितना बज रहा है, 7 बज रहा है, लेकिन किसी व्यक्ति के पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की घड़ी में 6:50 बताए तो ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे कि हमारी घड़ी जो है वो क्या है, 10 मिनट स्लो है। तो इसी पर आधारित प्रश्नों को आज हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार होने वाला है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए हमने इस रिलेटेड एक प्रश्न ले लिया है। कह रहा है कि रमेश की घड़ी रविवार को दोपहर 3 बजे सही समय से 5 मिनट पीछे थी और मंगलवार को दोपहर 3 बजे सही समय से 3 मिनट आगे थी। इसने ठीक समय कब दिखाया होगा? और यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन दिया है। तो दोस्तों एक डायग्राम के माध्यम से इस चीज को आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम ले लिए हैं रविवार, यहाँ पर ले लिए हम रविवार, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं तो दिखाई देगा अच्छे से। रविवार, इसके बाद मंगलवार तक गया है तो बीच में हमें क्या मिलेगा, सोमवार। इसके बाद यहां पर कहीं जो है आएगा हमारा मंगलवार। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा था, रविवार में 3 बजे की बात कर रहा है, 3 बजे PM की बात कर रहा है। तो यहां पर क्या था, रविवार को दोपहर 3 बजे सही समय से 5 मिनट पीछे थी घड़ी हमारी, क्या थी, 5 मिनट पीछे थी। और मंगलवार के बारे में क्या कह रहा है कि दोपहर में 3 बजे सही समय से 3 मिनट आगे थी। यहां पर क्या था, घड़ी हमारा 3 मिनट आगे था। ठीक है दोस्तों, अर्थात जो हमारी घड़ी है वो फास्ट चल रही है, तभी तो वो जो है सही समय 3 बजे से, जैसे देखिए अगर सही समय से चलती, एग्जैक्ट टाइम पे चलती तो 3 बजे से फिर 3 बजे, फिर मंगलवार को भी 3 बजे ही जो है वो सही समय दिखाती, लेकिन घड़ी फास्ट चल रही है इसीलिए तो घड़ी का क्या हुआ, वो 3 मिनट आगे निकल गई। तो उसकी जो है 5 मिनट पीछे चल रहा है, यही यहाँ पर मिस्टेक है। अगर वो अपने इसी 5 मिनट के समय को कवर कर ले तो घड़ी सही समय दिखाना शुरू कर देगी। ठीक है, तो अगर इस तरीके से देखें कि घड़ी कितना तेज चल रही, कितना फास्ट चल रही है, तो देखिए यहाँ पर 5 मिनट पीछे यहाँ पर है और यहाँ पर क्या 3 मिनट आगे यहाँ पर है। तो इस तरीके से घड़ी कुल 8 मिनट तेज चल रही है। कुल कितने मिनट तेज चल रही है, कुल 5 + 3 बराबर 8 मिनट आगे चल रही है। ठीक है दोस्तों, कुल कितने मिनट आगे चल रही है, 8 मिनट आगे चल रही है। अर्थात अगर हम बात करें तो रविवार से सोमवार 24 घंटे और सोमवार से मंगलवार 24 घंटे, कुल कितने हो जाएंगे, 48 घंटे। अर्थात घड़ी जो है हमारी कुल 48 घंटे में 8 मिनट आगे चल रही है।
ठीक है। तो यहां पर ऐकिक नियम का अगर यूज करें तो 48 घंटे में 8 मिनट आगे चल रही है, तो 1 मिनट आगे चलने में उसे कितना घंटा लगेगा? अगर हम कहें 1 मिनट आगे चलने में लगा घंटा, वो मतलब समय होगा, लेकिन समय किसमें होगा? घंटे में होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 48 को 8 से भाग करेंगे, अर्थात कितना आ जाएगा? 6 घंटे आ जाएंगे। अर्थात दोस्तों हर 6 घंटे में घड़ी क्या हो रही है? 1 मिनट आगे चल रही है, अर्थात 1 मिनट तेज चल रही है। तो यहां पर कितने की जो है कमी थी, मतलब कितना पीछे था? 5 मिनट पीछे था। अगर 1 मिनट आगे चलने के लिए 6 घंटे लग रहे हैं, तो 5 मिनट आगे चलने में लगा समय हो जाएगा 6 गुणे 5, अर्थात 30 घंटा। अर्थात रविवार 3 बजे से 5 मिनट पीछे थी, अब वह कुल 30 घंटे बाद एकदम सही समय दिखाएगा। दोस्तों हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में? हमने कहा था यदि इसी 5 मिनट की गैपिंग को आप कंप्लीट कर लेंगे तो घड़ी हमारी सही समय दिखाना शुरू कर देगी। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहां से यहां तक, रविवार से सोमवार तक कितने घंटे हो जाएंगे? 24 घंटे, ठीक है। और कितने घंटे बाद वो सही समय दिखाएगी? 30 घंटे। तो रविवार से सोमवार 24 घंटे हो गए। अब बचा कितना घंटा? 6 घंटा और बचा हुआ है, अर्थात 6 घंटा और आगे बढ़ेगी घड़ी हमारी। तो 24 घंटे बाद सोमवार को कितना बजेगा? 3 बजेगा। अब 3 बजे से 6 घंटा और आगे करेंगे, तो ऐसे देख लीजिए 3 से 6 घंटा और आगे, अर्थात कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा। देखिए 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8 और 9। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठवें घंटे पर कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा। लेकिन सोमवार की दोपहर की बात हो रही थी 3, तो अब 9 जो बचेगा वो सोमवार की रात में ही जो है 9 बजे की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सोमवार 9 बजे रात में घड़ी क्या करेगी? अपना एग्जैक्ट टाइम दिखाएगी। चलिए और प्रश्न के माध्यम से समझाते हैं। चलिए दोस्तों देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये उत्तर प्रदेश एसआई के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों उत्तर प्रदेश एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। कह रहा एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है, यदि उसे रविवार को दोपहर 3 बजे सही समय पे सेट कर चालू किया जाए तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे क्या समय बताएगी? तो दोस्तों कहां से शुरुआत है? एक घड़ी 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ती है, उसे रविवार, बात है रविवार से। रविवार के बाद क्या मिलेगा? सोमवार के बाद मंगलवार, ठीक है दोस्तों। अब रविवार को कितने बजे? एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ती है, उसे रविवार को दोपहर 3 बजे की बात कर रहा है, 3 PM की बात कर रहा है। रविवार को 3 बजे से अगर हम मंगलवार तक की बात करें, ठीक है, तो यहां से यहां तक कुल जो है 43 घंटे का डिफरेंस है। कितने घंटे का? क्योंकि 3 बजे से बात हो रहा है ना, 12 बजे रात से नहीं। जैसे 12 से 12 होता, फिर 12 से 12 होता। अब यहाँ पर देखिए कितने की बात कर रहा है? 3 बजे से 3 बजे। और मंगलवार को सिर्फ कहां तक की बात हो रही है? सिर्फ 10 बजे तक की बात हो रही है, ठीक है ना। तो रविवार को 3 बजे से मंगलवार 10 बजे तक में कुल जो है यहां से यहां तक कुल कितने घंटे हो जाएंगे? कुल घंटे हो जाएंगे 43 घंटे हो जाएंगे। दोस्तों कितने घंटे हो जाएंगे? कुल 43 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। अब घड़ी देखिए, यहां पर घड़ी आपकी जो है वो हर 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ती है। घड़ी 3 घंटे में आगे बढ़ती है। कितना आगे बढ़ती है? 3 सेकंड। 3 सेकंड आगे बढ़ती है। दोस्तों बाय मिस्टेक 3 सेकंड लिख दिया था, प्रश्न में देखिए 12 सेकंड आगे बढ़ रही है, तो 12 होगा। अर्थात घड़ी 3 घंटे में आगे बढ़ती है, कितनी देर? 12 सेकंड आगे बढ़ती है। तो इसी तरीके से ऐकिक नियम का अगर यूज करें तो घड़ी 1 घंटे में आगे बढ़ती है। कितना आगे बढ़ती है? अब यहां से हो जाएगा 12/3 सेकेंड, ठीक है। और देखिए कुल कितने घंटे हुए हैं? कुल 43 घंटे हुए हैं। तो इस तरीके से घड़ी कुल 43 घंटे में कितने सेकंड आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो यहां पर बात करेंगे घड़ी कुल 43
घंटे में आगे बढ़ती है, अर्थात देखिए 12/3 और 43 से गुणा कर देंगे 43 घंटे। तो देखिए यहां से कैंसिल आउट करेंगे, 3 × 3 3 × 4 12, तो यहां पर आ जाएगा 43 × 4, कितना आ जाएगा 43 × 4 और 4 × 12 के 2 हासिल आए 1, 4 × 4 16 1 17, मतलब कि कुल कितने सेकंड आगे बढ़ जाएगी, कुल 172 सेकंड आगे बढ़ जाएगी। तो अगर हम 172 को 60 से भाग करके मिनट में कन्वर्ट करें तो आइए देखिए, 60 से 172 में भाग करेंगे तो 6 × 18 ज्यादा हो जाएगा, 6 दूनी 12 120, अर्थात यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5 ये कैंसिल हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 2 मिनट और यहाँ पर 52 सेकंड। तो देखिए क्या कह रहा था, मंगलवार को प्रातः 10 बजे क्या समय बताएगी, तो 10 बजे दोस्तों बताएगी समय 10:02 तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, 10:02 ये हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अर्थात घड़ी जो है प्रातः 10 बजे 2:52 का समय बताएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखिए अभी तक हमने जितने टॉपिक बताए उस पे हमने जो है एग्जाम्पल भी बताया, आपको लगाने का तरीका भी बताया। अब हम इस पर छोटे मोटे प्रश्न लेंगे, जो कि हम घड़ी के अंतर्गत जितने लेक्चर के प्रश्न जितने टाइप के बताए हैं, अब उस पर हम छोटे छोटे प्रश्नों को लेंगे, अच्छे प्रश्नों को लेंगे और करवाएंगे। तो इसी सीक्वेंस में आज हमने सबसे पहला प्रश्न ले लिया है, ये जो है समझ लीजिए कि तरीके से प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के माध्यम से ही हम जो है आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है प्रश्न कि 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 ये सब देखा होगा तो हमने वहां पर एक फार्मूला बताया था, m = 2/11 h × 30 ± एंगल। ठीक है दोस्तों, m क्या है, मिनट है, तो यहाँ पर कितने मिनट हो रहे हैं, 30 मिनट, 2/11, h1 मतलब घंटा, कितने घंटे हैं, 3 × 30 ± एंगल। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 11 आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 11 × 3 = 33 330 और यहाँ से 30 × 90 और 2 मल्टीप्लाई करेगा तो 90 × 180 और प्लस माइनस यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेगा तो 2 हाफ एंगल ए। ठीक है, 180 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस 2 हाफ एंगल ए। देखिए यहाँ से माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आएगा हमारा 150। ठीक है, और 150 कैसा आया है, पॉजिटिव आया है, इसीलिए अब यहाँ पर कंफ्यूजन दूर कर लीजिए अपना, क्योंकि अगर ये माइनस का आया होता तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लेते, यहाँ पर प्लस आया है तो फिर हमें यहाँ क्या लेना है, प्लस का साइन लेना है। ये हमारा हो जाएगा 2 हाफ एंगल ए, अगर हम एंगल ए का मान निकालेंगे तो 150/2 एंड दिस इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो यहाँ पर कितने का कोण बनेगा, 75 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, इसी पैटर्न पे हमने दूसरा लिया प्रश्न। ठीक है, और बार बार प्रश्न उसी पैटर्न पे लेने का मतलब ये है कि आप यहाँ से बार बार एक ही टाइप के जब प्रश्न करेंगे ना तो वहां से देखिए फार्मूले भी आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएंगे और लगाने का स्पीड भी आपका जो है दुगना हो जाएगा, क्योंकि हमें समय ही बचाना है। तो देखिए यहाँ से फिर वही सूत्र लगाइए, m = 2/11 h × 30 ± एंगल। तो यहाँ पर मिनट कितना है, 30 है, चलिए रख दीजिए, 2/11 h हो जाएगा हमारा 9, 30 ± एंगल, यहाँ से 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 330 और यहाँ देखिए 2 और यहाँ पर हो जाएगा 9 × 3 = 27, 270 ± एंगल। ठीक है, 330 बराबर 27 × 54 ये हो जाएगा 540 ± 2 हाफ एंगल ए। अब देखिए इधर से अगर हम 540 को लेकर आएंगे तो अब माइनस करने पर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। जैसे 540 में से हम 330 को माइनस करेंगे तो 0, 4 में से 3 गए 1, 5 में से 3 गए 2, लेकिन ये आएगा माइनस का 210 आएगा। क्लियर है, तब यहाँ पर हम माइनस का 2a लेंगे। ठीक, अब देखिए a से a = हो जाएगा -210 - -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 105, 105 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, प्रैक्टिस धुआंधार चल रहा है एकदम। प्रश्न का पैटर्न अभी भी हमने चेंज नहीं किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सूत्रों को अपने जहन में इस तरीके से बैठा लीजिए कि अगर आप सो भी रहे हो, नींद में हो और कोई आके जगाए और पूछ ले, बताइए 1:10 में घड़ी की सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, तो आप तुरंत ही शुरू हो जाइए, m = 2/11 h × 30 ± एंगल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। m = 2/11 h × 30
प्लस माइनस एंगल, और यहाँ पर यम मिनट कितना है 10, क्लियर, 2/11, एच का मान 1, यहाँ पर 30 प्लस माइनस एंगल। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 110, यहाँ पर 30 बन जा 30, ठीक है, 2 बाहर है ही है, और यहाँ से हो जाएगा 2 हाफ एंगल ए, ठीक है, 110 बराबर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 60, सॉरी यहाँ पर अब मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा प्लस माइनस 2 हाफ एंगल ए। इधर माइनस करिए 110 में से जब हम 60 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आने वाला है 50 आएगा, वही पॉजिटिव का, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव का हम 2a लेंगे। और दोस्तों बस यहाँ से फाइनल आंसर आ गया है, आपको पता चल गया होगा कि आंसर क्या आया है, a डिग्री हो जाएगा हमारा 50/2, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 25 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही है। अब कल हम जो है जो दूसरा पैटर्न बताए थे, दूसरा टाइप बताए थे, उस पर अच्छे से अच्छे सवाल लेकर आएंगे। और घड़ी के अंतर्गत दोस्तों अब हम आपको ये बताएंगे, जैसे होता नहीं है कि कभी कभी घड़ी बनी होती है तो उसका उल्टा जल में देखने पर उसका प्रतिबिंब में कितना बचता है, मिरर में देखने पे जो है उसके प्रतिबिंब में कितना समय दिखाता है, इस पे हम कल के लेक्चर में चर्चा भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।